बात करेंगे साल 2025 के कुछ टिपिकल ऑब्जर्वेशंस जो मैंने देखे हैं और स्टडी किए हैं और उसके ऊपर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। सो वील बी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि दो लोगों के बीच में गुस्सा आ जाना एक आम सी बात है। रेगुलर तौर पर एक्सीडेंट्स या रेगुलर तौर पे कहीं पे फायर होना, ब्लास्ट होना या रोड एक्सीडेंट्स होना बहुत कॉमन देखा जा रहा है इस साल में। स्पेशली पिछले 2 महीनों में कई वारदात हमारे सामने आ चुकी है। लेटेस्ट जो 12 जून की है, जो बहुत ही हाल ही में अहमदाबाद में जो दुखद विमान दुर्घटना हुई, जिसमें 240 से अधिक लोगों की जान चली गई, आप सभी लोग जानते हैं। और ऐसे हादसे सिर्फ एक संयोग नहीं, क्योंकि 2025 का जो साल है वो एस्ट्रोलॉजिकली और खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही भारी साल है और ये हम सबके जीवन में असर डाल रहा है। और आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्रहों की कौन सी स्थितियाँ अचानक मृत्यु, दुर्घटनाएं और जीवन में उथल पुथल मचा रही है, और कैसे हम रुद्राक्ष की मदद से, रुद्राक्ष कवच में सही रुद्राक्ष के चुनाव से ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजिकली कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करें तो साल 2025 जो है, इसमें शनि कुंभ राशि में है और राहु मीन राशि में है। और इस समय शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं मकर राशि वाले लोग, कुंभ राशि वाले लोग और मीन राशि वाले लोग। तो ये कॉमन सबको दिख रहा है कि साथ ही वृषभ, सिंह और धनु राशि वाले लोग शनि की ढैया से प्रभावित हैं। तो ये सारी राशियाँ फिर से बता दूँ, मकर राशि वाले लोग, कुंभ राशि, मीन राशि, ये सारे के सारे लोग जो है ये शनि की 7.5 से पीड़ित है। और वृषभ राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले लोग शनि की ढैया से प्रभावित है। और इस स्थितियों में अचानक दुर्घटनाएं, जीवन में ठहराव, अचानक किसी की जॉब चली जाना, स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, नौकरी पेशा लोगों के या जो प्रोफेशनल है या हस्बैंड वाइफ के संबंधों में समस्याएं देखी जा रही है, जो बहुत ही कॉमन है। और मुझे कैसे पता लगता है, लोग मुझे कॉल करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, और वही लोग जब सवाल करते हैं तो पता चलता है कि यही तकलीफ़ों से बहुत सारे लोग गुज़र रहे हैं। तो एक पहले बता दूँ, एक जो लोग को 7.5 के बारे में जो नए हैं वो लोग नहीं समझते हैं, उनको बता दूँ कि 7.5 क्या होती है। तो सबसे पहली बात, 7.5 और ढैया के सामान्य लक्षण ये है कि असहज मन होता है, योर माइंड इज़ ऑलवेज अनस्टेबल। दूसरा, अचानक एक आर्थिक नुकसान हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। अब ये फाइनेंशियल लॉस किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जो आपने सोचा भी नहीं वैसा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे आप किसी चीज़ में पैसा लगाया और वहाँ किसी को पैसा दिया हो और वो आदमी लेकर भाग जाए, ये किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। फिर दुर्घटनाएं या चोट लगना बहुत ही कॉमन देखा जा रहा है। भय या मानसिक दबाव लोगों में बहुत ही कॉमन मिल रहा है। बहुत लोग ऐसे ही कंफ्यूज्ड होते हैं और उन्हें पता नहीं कि क्या करें, क्या डिसीजन लें। फिर पारिवारिक अशांति हर जगह देखने मिल रही है आजकल। तो इन प्रभावों से कई लोग पूजा पाठ की तरफ मार्ग पे जा रहे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन केवल पूजा पाठ एक मार्ग जो कई लोग सोचते हैं जो सल्यूशन है, लेकिन केवल उतना ही आपको शायद हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ भी कुछ और चाहिए, जिसे हम समझते हैं रुद्राक्षी दृष्टिकोण से, जो एनर्जी को बैलेंस करता है। अब एनर्जी को बैलेंसिंग कैसे होता है? आपके चारों ओर सुरक्षात्मक ऊर्जा बनानी ज़रूरी हो जाती है ऐसे समय में, जब एक ऐसी प्लानिटरी सिचुएशन है कि जिसमें अचानक से ही आप देख रहे हैं कि शनि की 7.5 है, या तो इस समय कई लोगों को ये जो मंगल और केतु की युति है, जिसकी वजह से अचानक लोगों के माइंड अग्रेसिव हो जाते हैं।
अब एग्रेसिव लोगों के साथ डील करना पड़ता है, या तो खुद ही आप एग्रेसिव हो, या घर की कोई व्यक्ति या आपके परिवार में कुछ लोग अशांत मन के हो, अग्रेसिव हो या ज़िद्दी हो। ये सब तरह की एनर्जीज़ होती है लोगों के अंदर, और एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए सही रुद्राक्ष पहना जाता है। आम तौर पे देखा गया है कि ऐसे सिचुएशंस में नॉर्मली जो हेल्प करता है मन को शांत करने के लिए वो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है, और रिलेशनशिप को सही करने के लिए इस तरह से गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण किया जाता है, और अपने मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए इस तरह से 14 मुखी रुद्राक्ष लोग धारण करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए 7 मुखी धारण करते हैं, और साहस के लिए 9 मुखी धारण किया जाता है, जो हम कॉमन रिकमेंडेशन देते हैं लोगों को। तो ये एक बात इम्पॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए कि रुद्राक्ष क्यों और कैसे धारण करना चाहिए, और कौन सा रुद्राक्ष आपको फ़ायदेमंद रहेगा। अभी इसके ऊपर कुछ और डिस्कशन करें उसके पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो एक बार वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, जो मंगल केतु की जो युति है उसमें क्या है। सो मंगल यानी कि मार्स होता है, केतु विच इज़ द साउथ नोड। जब ये बहुत अपने एक दूसरे के करीब आ जाता है तो जिस भी ज़ोडिएक साइन में आते हैं वहाँ एनर्जी, एग्रेशन, एक्शन, फायर, एक्सीडेंट ये देखा जाता है। तो मार्स जो है विच इज़ अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी एंड एग्रेशन, एक्शन, फायर, एंड केतु इज़ अ शैडो प्लैनेट जो तुरंत सडन लॉस कराता है, डिटैचमेंट कराता है, कन्फ्यूजन कराता है, और आपके कर्मों को रिप्ले कराता है आपके जीवन में। तो ये केतु एक काम करता है, और ये जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो एक तरह का शॉर्ट सर्किट या एक्सप्लोजिव एनर्जी ब्लास्ट जैसा हो जाता है, जो हमने हाल ही में देखा अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसमें जिस तरह की जो सिचुएशन बनी। हालांकि उसके लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कॉमन ऑब्जर्वेशन तो यही है कि पूरे 2025 में ऐसा कई बार देखा गया है कि जो एनर्जीज़ है उसमें एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, फिर इसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ लोगों के इम्पल्सिव बिहेवियर देखे जा रहे हैं, बगैर सोचे समझे खर्च कर रहे हैं लोग। मशीन जो आपके फैक्ट्री में लगे हुए अचानक मशीन है काम करते हुए बंद हो जा रहे हैं, इट जस्ट स्टॉप्स वर्किंग ऑल ऑफ अ सडन। देयर आर फायर हैजर्ड्स। लोगों में एग्रेशन देखा गया है, अचानक से दो लोगों में झगड़े, मारामारी, मारपीट ये कॉमन देखने मिल रहा है। तो और इश्यू और क्या हो सकते हैं आगे चलकर 2025 में। तो सबसे पहले तो सडन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट बहुत देखने मिलेंगे, बहुत ही मैकेनिकल फेलियर्स बहुत देखने मिलेंगे, सडन जॉब लॉसेस बहुत देखने मिलेंगे, बिज़नेस में क्राइसिस आएगी, बहुत लोग हाथ ऊपर कर देंगे, बिज़नेस खो देंगे, बिज़नेस चला जाएगा, बिज़नेस में पैसा नुकसान हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, ऐसे बहुत देखने मिलेगा आपको। आर्ग्यूमेंट्स हो गए फैमिलीज़ में, हस्बैंड वाइफ में, फादर चाइल्ड में, तो ये बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से हम सबको रेकमेंड करते हैं कि आप बेसिक गौरी शंकर रुद्राक्ष इस तरह का ज़रूर धारण करें। फिर है हेल्थ प्रॉब्लम, कई लोगों को आने वाले हैं पूरे साल के अंदर। हेल्थ प्रॉब्लम्स कई तरह के होते हैं, उसके लिए कई तरह के रुद्राक्ष कॉम्बिनेशंस हम बनाते हैं जो स्पेसिफिकली हेल्थ के लिए होते हैं। जो लोग हमारे कंसल्टेशन, जो पेड कंसल्टेशन जो चार्जेबल है उसके द्वारा आते हैं, तो हम उन्हें सारे के सारे कॉम्बिनेशन के बारे में समझाते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनकी कुंडली देखकर हमें पता चलता है कि मार्स नीच का है, या मार्स की जो गति है, उनके जो कुंडली में मार्स का जो प्लेसमेंट है वो कुछ गलत जगह पे प्लेस्ड है, या केतु इज़ प्लेस्ड इन, जैसे कि 1st हाउस हो गया, 4th हाउस हो गया, 8th हाउस हो गया, 12वें घर में है, तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। या तो मंगल की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, या अंतरदशा चल रही है। तो ये सारे के सारे सिचुएशंस में जब हम लोगों की कुंडली देखते हैं तो हमको बेटर पता चलता है कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में हो रहे हैं, उनके किन ग्रहों में कहाँ पे प्रॉब्लम है, और उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष रेकमेंड करके एक कवच की तरह
उन्हें बनाकर प्रदान किया जाए ताकि वो पहने और एक तरह का एनर्जी सुरक्षा कवच उनके आसपास बना रहे। तो एक बात हो जाती है। इसमें कई सारे रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन हो गए, जैसे 3 मुखी, 6 मुखी, 9 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 8 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, गौरी शंकर 14 मुखी, 7 मुखी। कई कॉम्बिनेशंस यूज़ करने पड़ते हैं, तब जाके सही कॉम्बिनेशन और सही एनर्जी बैलेंसिंग हो पाती है। अभी देखिए, इसमें सिंपल और शॉर्ट में यही कहा जा सकता है कि मेंटल टेंशन, इम्पल्सिव डिसीजंस, एक्सीडेंट्स, ये सारे की सारी चीज़ें हैं वो 2025 के लिए टिपिकल है। या तो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, भगवान का नाम लें, शांति से घर में बैठे कुछ काम ना करें और बस केवल आप बैठ के बस इतना एक्सपेक्ट करें कि आपके साथ कुछ दुर्घटना ना हो। या तो उसकी तरफ एक स्टेप उठाएं, एक स्टेप बढ़ाएं, आगे स्टेप लें और रुद्राक्ष धारण करें, सही रुद्राक्ष धारण करें, सही रुद्राक्ष परचेज़ करें, सही व्यक्ति से परचेज़ करें, सही क्वालिटी का रुद्राक्ष लें, जिसकी वजह से आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, जिसकी वजह से आपके पास एक तरह का सुरक्षा कवच आपके साथ हमेशा रहें। तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम नीरज है। मुझे कांटेक्ट करने के लिए अगर परचेज़ करना है तो ही कॉल कीजिए 9323423787। यदि आपको एडवाइस चाहिए, सलाह चाहिए, तो पहले आपको 3500 पे करके मेरा समय बुक करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है। उसके बाद ही आपको सलाह दी जा सकती है कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और हम जो रुद्राक्ष देते हैं वो अभिमंत्रित करा के, पूजा करा के, जो मंदिर है, जैसे कि हमारे नज़दीक का मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है, भीमाशंकर महादेव मंदिर है, तो ऐसे सिद्ध मंदिर में जहाँ पे शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे जाके हम रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करा के, रुद्राभिषेक करा के, पूजा करा के, नाम गोत्र के साथ हमारे जो क्लाइंट हैं उनके नाम गोत्र के हिसाब से उनका नाम लेके फिर पूजा करा के फिर उनको रुद्राक्ष पहुँचाते हैं। और डिलीवरी हिंदुस्तान में आप जहाँ कहीं भी हो, हिंदुस्तान के बाहर हो, हर जगह पहुँचाते हैं। रुद्राक्ष हमारे सबके सब नेपाल ओरिजिनल होते हैं। रुद्राक्ष का सर्टिफिकेट ऑफ गारंटी, ओरिजिनल का सर्टिफिकेट, लैब टेस्ट सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीज़ें दी जाती है। और आपकी जो कुंडली का विश्लेषण है वो करते हैं और रुद्राक्ष की जो माला बना के देनी है वो 1 से लेकर 17 मुखी के सारे रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वो आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष सूटेबल होगा वो देख के, सोच के फिर हम रुद्राक्ष डिसाइड करके आपको एडवाइस देते हैं। तो पहला स्टेप आप ही को लेना है। आपकी जीवन की जो ऊर्जाएं हैं को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझने सीखने मिला है और आशा करता हूँ यदि आपको सही रुद्राक्ष परचेज़ करना है तो आप हमें ज़रूर कॉल करिए। हमारा नंबर है 9323423787। मेरा नाम नीरज है। हम डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड में करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।